Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to the Tummy Library channel. Viewers, मैं एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रही हूँ जिसका टाइटल है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक टॉपिक को डीप में समझेंगे और साथ ही साथ अगर आप चाहेंगे तो हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज को भी सॉल्व करते चलेंगे. इफ़ यू रियली वांट देन मेंशन इन कमेंट सेक्शन बिलो. ऑलराइट, सो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ इस लेक्चर नंबर 1 में आपको टाइटल के कॉन्सेप्ट का आइडिया हो, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ बेस्ट वे टू स्टार्ट एनी कोर्स. तो हम स्टार्ट करते हैं. जो क्वेश्चन अराइज होता है या होना चाहिए, नेक्स्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन अराइज हो सकता है, मे बी नेक्स्ट एक और. सो व्यूवर्स, आई एम कैपेबल टू एक्सप्लेन यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई दिस कोर्स इज़ डिज़ाइन. ये कोर्स क्यों डिज़ाइन किया गया है, क्यों बनाया गया है. सो बेसिकली ये जो कोर्स हैं वो कंप्यूटर को ज़्यादा क्लोजली अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके फंक्शन को, उसकी वर्किंग को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है. मीन्स ये कोर्स कंप्यूटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, बिल्कुल लोअर इंटरनल लेवल पे जाकर कि कैसे वर्क करता है एंड किस तरीके के इसके ऑपरेशंस होते हैं. इन सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर जो इंटरेक्शन होती हैं उसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए दिस कोर्स इज़ डिज़ाइंड. जनरली ये सब्जेक्ट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है. ओके, वी गो अहेड. इससे पहले जो हमने आपने कोर्सेज़ पढ़े होते हैं लाइक प्रोग्रामिंग कोर्सेज़, तो इसमें कंप्यूटर को हम दूर से रिकॉग्नाइज़ करते हैं. उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, आई होप एज यू नो ऑल कि लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नाउअडेज लाइक जावा, PHP, C++, C#, पाइथन एंड सो ऑन, जो कि ज़्यादातर ह्यूमन के क्लोज होती हैं एंड कंप्यूटर से एज़ कम्पेयर टू दूर होती हैं. सो दैट्स वाई इन बिटवीन हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ले जाता है. ट्रांसलेटर जनरली 2 टाइप के होते हैं. नंबर 1 कंपाइलर, जो कि प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में एज अ होल, ऑब्वियसली एट सेम टाइम. नंबर 2 इंटरप्रेटर, जो कि प्रोग्राम को कन्वर्ट तो करता है मशीन कोड में बट वन स्टेटमेंट एट वन टाइम. ये बेसिक डिफरेंस हैं जो कि आई थिंक ऑलरेडी आपको पता होगा. सो सिंपली हम कंप्यूटर को कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके इंस्ट्रक्शन या वी कैन से कमांड देते हैं, देन कंप्यूटर परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शंस. बट इस कोर्स में हम देखेंगे अगर कंप्यूटर को खुद उसकी लैंग्वेज के क्लोज जाकर हमें ये बताना हो कि ये कमांड या इंस्ट्रक्शंस कैसे करनी है, कैसे परफॉर्म की जाएंगी, तो ये सारा कोर्स इसके ऊपर बेस करता है.
तो हम ज़्यादा टाइम असेंबली इंस्ट्रक्शन को समझने में, उसकी लॉजिक को समझने में लगाएंगे। एक्चुअली हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्या है उसको एम्फसाइज़ करेंगे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड सेकेंड क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है। सो जैसे लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं एंड एवरी लैंग्वेज कैन क्रिएट बेस्ट प्रोग्राम इन अ लॉजिकल वे। सो व्हाई वी नीड कि हम इंटरनली कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करें। सो एक्चुअली देयर इज़ अ प्रॉब्लम, और इसके लिए 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि मैं चाहती हूँ आपको अभी से पता हो, ताकि आगे चल के हमारे लिए इजी हो। सो नंबर 1 पॉइंट इज़ दैट सी, जब हम ट्रांसलेटर लाते हैं इन बिटवीन हायर लेवल लैंग्वेज एंड कंप्यूटर के, सपोज़ मैं इंग्लिश बोल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी इंग्लिश को पश्तो लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए। नाउ प्रॉब्लम इज़ दैट कि ट्रांसलेटर ट्रांसलेट तो करेगा पश्तो लैंग्वेज में, बट अपनी मर्ज़ी से ट्रांसलेट करेगा। पता नहीं अब उस वर्ड का मेरा मतलब वो था कि नहीं जो पश्तो लैंग्वेज में ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करेगा। वो तो उसकी लैंग्वेज में जो मतलब होगा वो ही निकालेगा। एंड बिकॉज आई डोंट नो पश्तो लैंग्वेज, सो इवन आई कैन नॉट चेक कि क्या मतलब निकला है, किस हद तक सही है। इसका एक और डिसएडवांटेज है कि वर्ड को सेंटेंस में ट्रांसलेट करेगा। जो भी ट्रांसलेटर होगा, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, जो कि डम सी चीज़ होती हैं, वो वर्ड को सेंटेंस में कन्वर्ट करेगा ऑटोमेटिकली। जनरली जब हम नॉर्मल प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन सम सिचुएशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इम्पोर्टेंट होता है कि प्रिसाइजली हो। जो हम चाहते हैं बस ट्रांसलेटर वो ही करें, उससे ज़्यादा ना करें। मीन्स वर्ड को सेंटेंस में कन्वर्ट ना करें। अगर ऐसा होगा तो टाइम वेस्ट होगा, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन होना उस काम की इन सम सिचुएशन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल। एक पिक्चर को हम प्रोसेस करना चाहते हैं। सपोज़ वो 300 ppi की पिक्चर है, पिक्सेल्स पर इंच, जिसको पहले dpi भी कहा जाता था, डॉट पर इंच। तो आप खुद इमेजिन करें कि 1 इंच में ऑलमोस्ट 96 पिक्सेल्स होती हैं। तो अगर हम कंपाइलर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा 2-3 ऐसी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी जो कि ज़रूरत नहीं थी। सो इसकी प्रोसेसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम का फ़र्क आ सकता है। तो यहाँ पर कंपाइलर का ये डिसएडवांटेज आ गया है। इस डिसएडवांटेज को आप क्रॉस नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक कि आप उस पोर्शन को ऑप्टिमम तरीके से खुद अपने हाथ से असेंबली लैंग्वेज में ना लिखें। सो हायर लेवल लैंग्वेज के अंदर हम लार्ज प्रोग्राम स्ट्रक्चर, सिंटैक्स
मीन्स रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्ड करते हैं। आफ्टर दैट जहाँ जहाँ आपको गलतियाँ लग रही हैं वहाँ असेंबली का स्मॉल कोड यूज़ करें, बिकॉज़ उस पे हमारा कंट्रोल है। तो इसमें ऑप्टिमाइजेशन का रोल बहुत है। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ द बेसिकली द रिलेशनशिप ऑफ अ हायर लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। नंबर सेकेंड पॉइंट, एक क्लास होती हैं इन प्रोग्रामिंग में, आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, राइट, जिसको कहते हैं रियल टाइम सिस्टम। ये वो सिस्टम होता है जिसके रिस्पॉन्सेस टाइम बाउंड होते हैं। मीन्स किसी ऑपरेशन पे ये टाइम की लिमिट लगी होती हैं कि एग्जैक्टली इतने टाइम में इसको कंप्लीट होना है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकता है। अब जब हम हायर लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं और कंपाइलर यूज़ करते हैं तो एग्जैक्टली वी डोंट नो कि हाउ मेनी पार्ट्स या इंस्ट्रक्शंस में स्प्लिट करेगा, एंड आल्सो नॉट इन आवर कंट्रोल, बिकॉज उसमें एक बार प्रोग्राम हो गया है। इस टाइम पे जब प्रिसाइज टाइम चाहिए हो तो इंस्ट्रक्शंस को अपने कंट्रोल में रखें। जितनी इंस्ट्रक्शन जनरेट करनी है वन बाय वन हमारे कंट्रोल में हो। कंप्यूटर की कितनी इंस्ट्रक्शंस आपने लिखनी है ये आपको कम्प्लीटली पता होना चाहिए, तभी आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये काम इतने टाइम में हो जाएगा। सो इसके लिए असेंबली लैंग्वेज इज़ ओनली वे। नंबर थर्ड पॉइंट ये है कि जनरली हम लॉजिक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और बिग कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं, जैसे फॉर, इसमें 3 लेटर्स हैं, तो कंपाइलर ऑटोमेटिक वर्क करता है जो कि प्रिज्यूम्ड हैं पहले से ही, बट यहाँ जो करेंगे बस वही होगा। सो लॉजिक एक्सपोज के लिए हम यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज। सो ओवरऑल ये जस्टिफिकेशन थी कि हम असेंबली लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं, क्यों पढ़ते हैं। अब आते हैं एक्सपेक्टेशन पर। इस कोर्स में जो आपकी एक्सपेक्टेशन होंगी आफ्टर कंप्लीटेड दिस कोर्स वो ये कि आप कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन की नॉलेज गेन कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट होना चाहते हैं या ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं उसकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा डिटेल आ जाएगी, एंड हम जो चाहें अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। इन लास्ट जो रेफरेंस मटेरियल होगा वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द IBM PC, इस बुक को फॉलो करेंगे। दिस बुक विल बी गुड इनफ बिकॉज इस बुक को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती हैं और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में इस बुक को पढ़ाया जाता है। मैंने भी यही बुक पढ़ा है। सो यू कैन ईज़िली डाउनलोड फ्रॉम गूगल, या मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।